एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर में लास्ट में एक पोएम दी हुई है। इस पोएम का नाम है भारत आवर लैंड। भारत हमारी भूमि है। तो भारत केवल एक जगह ही नहीं है, ये हमारा घर है जिसमें हम सब लोग रहते हैं। तो इस पोएम में भारत के बारे में तारीफ की गई है कि भारत में क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। सबसे पहले है रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड। First, recall the lines of national anthem and complete the table given below with the names of the state, mountains, ranges and rivers mentioned in it. आपको नेशनल एंथम देखनी है, राष्ट्रीय गान देखना है और कंप्लीट करनी है नीचे जो टेबल। उस राष्ट्रीय गान में से देख के आपको स्टेट प्रोविनेंस देखने हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस की पहाड़ों के नाम आए हैं वो लिखने हैं और कौन कौन सी नदियों के नाम आए हैं उसमें आपको वो लिखने हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं नेशनल एंथम अपनी। ये है जो स्टेट के नाम है, ये है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग। तो ये 7 स्टेट के नाम इसमें आए हैं। विंध्याचल और हिमालय, ये 2 माउंटेन रेंजेस के नाम आए हैं। यमुना, गंगा 2 रिवर्स के नाम आए हैं। तो पंजाब जो है अभी भी इसका नाम पंजाब ही है। सिंध जो स्टेट है अब पाकिस्तान में है, ठीक है। और गुजरात का नाम अभी गुजरात है। मराठा है, गुजरात के नीचे जो मुंबई है पहले उसे मराठा कहा जाता था, महाराष्ट्र को, ठीक है। द्रविड़ है, नीचे का जो दक्षिण भारत है ना सारा, चाहे उसमें कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, पूरा दक्षिणी भारत क्या है, द्रविड़ कहा गया है। उत्कल है, इस तरफ जाएंगे तो उड़ीसा को उत्कल कहा है। बंग यानी कि बंगाल। तो ये है जो 7 स्टेट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए इसे फिल करते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा और विंध्या, हिमाचल, यमुना, गंगा। इस तरीके से टेबल को फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है वर्क इन पेयर्स, डिस्कस विद द वर्ड्स जय है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम कन्वे। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। आपको डिस्कस करना है पेयर में कि लास्ट में जब हम राष्ट्रीय गान देखते हैं तो कितनी बार जय है आता है ना, जया है, इस तरीके से। तो आपको बताना है नेशनल एंथम में ये जो जया है ये क्या कन्वे करता है और अपने आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ आपको शेयर भी करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। आंसर है द वर्ड्स जया है मीन्स विक्ट्री टू यू और हेल टू यू, ठीक है। ये एक तरीके से विक्ट्री दिखाता है, आपकी विजय दिखाता है, जीत दिखाता है। इन द नेशनल एंथम दे आर यूज टू एक्सप्रेस रेस्पेक्ट। और नेशनल एंथम में, राष्ट्रीय गान में इसका यूज़ किया गया है रेस्पेक्ट को दिखाने के लिए, प्रेस को सराहना करने के लिए, एंड प्राइड फॉर आवर नेशन, और अपने नेशन पे प्राउड फील करवाने के लिए इसलिए कहा गया है। दीज वर्ड्स कन्वे अ फीलिंग ऑफ यूनिटी। ये जो वर्ड्स हैं ये कन्वे करते हैं फीलिंग ऑफ यूनिटी, एकता की भावना को, पैट्रोटिज्म एंड एडमायरेशन ऑफ इंडिया। They show that we honor our India and celebrate its greatness, culture and strength. Repeating Jai Hai also creates a powerful and emotional impact. ये एक emotional impact डालता है and inspiring people to feel proud of their nation. और लोगों को इंस्पायर करता है अपने नेशन पे, अपने भारत पे प्राउड फील कराने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। थर्ड है रीड द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन लाइन्स ऑफ द पोएम। नीचे आपको पोएम की कुछ लाइन्स दी हुई हैं, उस पर अंडरलाइन है कुछ वर्ड्स। चूज द ऑड वन आउट दैट डज नॉट कॉरस्पॉन्डिंग विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। नीचे आपको 3 ऑप्शन भी दिए हुए हैं जिन पे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन अनमैच्ड है, मतलब मैच नहीं कर रहा। ओके, फर्स्ट है शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। पेयरलेस का मीनिंग होता है कि जिसकी कोई तुलना ना कर सके, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो यहाँ उसको प्रेज करना है, उसकी सराहना करना है। तो वैल्यूएबल का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू होना, कीमती होना। इनकम्पैरेबल का मीनिंग होता है तुलना ना होना, मतलब किसी की तरह ना होना। अनमैच्ड का मीनिंग भी यही होता है। तो ऑड वन आउट करना था ना हमें, तो वैल्यूएबल जो है वो इससे मैच नहीं करता पेयरलेस से। ओके, सेकेंड है मैनी सेज हैज़ सेंटिफाइड दिस लैंड। सेंटिफाइड का मीनिंग होता है पवित्र करना, कि कितने साधु संत है, ऋषि मुनि है जिसने इस लैंड को पवित्र किया है। तो ब्लेस्ड मीनिंग होता है कि वही किसी को आशीर्वाद देना। प्यूरिफाइड का मीनिंग भी पवित्र करना, साफ करना, निर्मल करना।
अपॉल्डेड का मीनिंग होता है किसी की सराहना करना, तो आंसर हो जाएगा अपॉल्डेड, ठीक है, ये अलग है इसमें। थर्ड है एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस होता है शुभ, तो यहाँ पे बहुत सारी शुभ चीज़ें हैं जो मिलती हैं। फॉर्चुनेट का मीनिंग होता है शुभ, समथिंग गुड, समथिंग बेटर, ठीक है। फैंटेस्टिक का मीनिंग होता है बहुत अच्छा, शानदार। फेवरेबल का मीनिंग भी यही होता है, शुभ, अच्छा, गुड, तो इसका ऑड वन आउट हो जाएगा फैंटेस्टिक, ठीक है, ऑस्पिशियस का। 4 है ऑफ हॉरी एंटीक्विटी इज भारत। हॉरी एंटीक्विटी का मीनिंग होता है प्राचीन, बहुत पुराना, ठीक है। तो एंशियंट का मीनिंग होता भी है प्राचीन ही होता है, एंशियंट टाइम, पुराना टाइम। रीसेंट पास यानी कि जो अभी अभी गुजरा है समय। टाइम इममेमोरियल का मीनिंग भी होता है बहुत पुराना। तो ये दोनों मीनिंग है, एंशियंट टाइम्स और टाइम इममेमोरियल, ये और ही एंटीक्विटी को के सेम मीनिंग है, लेकिन रीसेंट पास जो है वो इसका सेम मीनिंग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा रीसेंट पास। ओके, इस तरीके से आपको ये करना है। अब है अपनी पोएम शुरू होती है। पोएम की मीनिंग करने से पहले एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। द माइटी हिमावंत इज आर्स, देर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। द जेनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। The sacred Upanishads are ours, what scriptures as to name with them. This sunny golden land is ours, she is peerless, let's praise her. Gallant warriors have lived here, many a sage has sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. Here Brahma knowledge has taken root, and the Buddha preached his Dhamma here. Of hoary antiquity is Bharat, she is peerless, let's praise her. ठीक है, अब इसका मीनिंग देखते हैं। The mighty हिमावंत is ours. हिमावंत बोला है हिमालय के लिए। माइटी होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा, स्ट्रेंथ, स्ट्रोंग, तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जो हिमालय है वो आर्स यानी कि हमारा है। देर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और पूरी पृथ्वी पर इसके समान दूसरा और कोई नहीं है। इक्वल यानी कि उसके समान, एनीवेयर कोई भी नहीं है पूरी पृथ्वी पर। द जेनरस गंगा इज आर्स, जेनरस होता है काइंड, दयालु, तो ये जो गंगा है जेनरस गंगा भी क्या है, हमारी है। Which other river can match her grace? ग्रेस होता है उसकी ब्यूटी, उसका चार्म, तो कौन सी ऐसी नदी है जो इसकी तरह इसकी ब्यूटी को मैच कर सकती है? ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो गंगा की तरह, जेनरस गंगा की तरह उसकी ब्यूटी को मैच कर पाए। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, सेक्रेड का मीनिंग होता है पवित्र, तो जो पवित्र उपनिषद है, उपनिषद यानी कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी क्या है, हमारे हैं। What scriptures as to name with them? तो उन स्क्रिप्चर्स का, उन ग्रंथों का नाम बताओ जो इनके तरह इतने पुराने हैं, या इनकी तरह है कोई जो इनसे मैच कर पाए, हमारे उपनिषदों से कोई मैच कर पाए, तो इनका कोई मैच नहीं है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, सनी गोल्डन लैंड इसलिए बोला भारत की स्वर्णिम भूमि, जब इस पर जब धूप पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकती है, और सोना इसलिए भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत गेहूं होता था, सबसे ज़्यादा गेहूं यहीं होता था, तो और बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, ये स्वर्णिम भारतीय भूमि हमारी है। शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। शी इज़ पियरलेस होता है, पियरलेस का मीनिंग होता है कि इसके तरह दूसरा नहीं है कोई भी, इसके समान कोई दूसरा नहीं है, चलो इसे प्रेज करें, इसको सराहें। गैलेंट वॉरियर्स हैव लीव्ड हेयर, गैलेंट होता है ब्रेव, और वॉरियर्स होते हैं योद्धा। बहुत बहादुर योद्धा यहाँ पे रहे हैं, बहुत समय से यहाँ पे रहे हैं। मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड, सेज होता है ऋषि मुनि, साधु संत, तो बहुत सारे ऋषि मुनि ने, साधु संत ने सेंटिफाइड, सेंटिफाइड है पवित्र किया है इस भूमि को।
कि बहुत सारे साधु संतों ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तपस्या की है, ज्ञान प्राप्त किया है, जिस वजह से यहाँ की जो भूमि है बहुत पवित्र है। दिस डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हेयर। डिवाइनेस्ट होता है दिव्य, जो दिव्य म्यूजिक है वो यहाँ पे सुना जा सकता है, क्योंकि यहाँ के जो वाद्य यंत्र है, यहाँ का जो म्यूजिक है बहुत पुराना है, और यहाँ पे बहुत पुराने समय से ही म्यूजिक या वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके गाया जाता है। तो यहाँ का जो म्यूजिक है बहुत डिवाइन है, बहुत दिव्य है, जो यहाँ पे सुना जाता है। एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस होता है शुभ, यहाँ पे सभी शुभ चीजें आपको मिलती है, पाई जाती है। ठीक है, पिक्चर भी दिखा रखी है, देख रहे हैं आप, ये ग्रंथ दिखा रखी है, उपनिषद, भारतीय, ये गंगा नदी, हिमालय पर्वत, साधु संत। ठीक है, हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट। ब्रह्म नॉलेज होता है जो ज्ञान है, यहाँ पे जो ब्रह्म का ज्ञान है वो दिया जाता है, जिसकी रूट है बहुत गहरी है। रूट गहरी होने का मतलब है कि बहुत प्राचीन समय से यहाँ पे ब्रह्म नॉलेज दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत है। एंड द बुद्धा प्रीज्ड हिज धम्मा हेयर। प्रीज्ड होता है उपदेश देना। तो महात्मा बुद्ध थे, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना जो उपदेश था धम्म के बारे में यहीं दिया था। कहाँ पे? भारत में ही दिया था। ऑफ ओरी एंटीक्विटीज भारत। एंटीक्विटी, ओरी एंटीक्विटी का मतलब है कि भारत बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, नया नहीं है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। यहाँ पे साधु संत रहे हैं, यहाँ पे ज्ञान है, यहाँ पे ब्रह्म नॉलेज दी जाती है, तो भारत बहुत पुराना है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो इसलिए इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, चलो इसे प्रेज करें, इसको सराहें। तो कितनी अच्छी पोयम है ना। ये लिखी है सुब्रमण्यम भारती जी ने। आप इसको खुद पढ़ेंगे, एक बार इसके मीनिंग्स को देखेंगे। तो ये पोयम छोटी सी थी, यहीं तक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमने सिर्फ पोयम को रीड करा है। आई होप पोयम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप खुद भी इसे रीड करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।